यो बॉयज़, आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रही है सिंस 2018, जो कि है बॉडी बनाना। जो कि बहुत अच्छी बात है कि लोग बॉडी बना रहे हैं, अभी लोग अपने फिटनेस एंड हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। बट उसका ये डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है कि वो सिर्फ सिर्फ एक ही चीज़ पे ही फोकस कर रहे हैं, लाइक जिम जिम एंड जिम। सुबह उठते हैं भाई, जिम जाएंगे या शाम में जिम जाएंगे, फिर उनको जैसे न तैसे करके 100 ग्राम 150 ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर घर पे कलेश करते हैं कि मेरे घर पे तो सिर्फ दाल बनती है, मैं नॉन वेज नहीं खाता। भाई घर में मेरे यहाँ नॉन वेज नहीं बनता। ऑल ऑफ दैट थिंग इट्स ग्रेट। बट इससे हो ये रहा है कि जब बात आती है अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप, और ग्रो करना, कुछ स्किल्स सीखना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, पैसा, ये सब रह जाता है। क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे लगे हैं और इंस्टाग्राम पे सिर्फ उनको तगड़ी बॉडी बनानी है और उनको दिखाना है। आई कैन रियली रिलेट। जब मैंने भी जिम ज्वाइन करा था और स्टार्ट करा था, मैं सिर्फ साकेत की वीडियो देखता था और ऑल द टाइम पागल था कि भाई ना अब ये एक्सरसाइज करूँगा। यूट्यूब पर रोज़ रात को देखता कि यार व्हाट इज़ द बेस्ट बैक एक्सरसाइज, हाउ टू गेट वी शेप, एंड हाउ टू गेट बिग आर्म्स, ऑल ऑफ दैट थिंग। और उससे होता ही है, तुमको बताऊँ, 3 तरीके के लोग रहते हैं, है ना। सबसे पहले ही तुम लोगों को मैं बताता हूँ, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो या तुमको बनना ही वो है, एंड यू आर बॉडी बिल्डर, तुमको करना ही वो है, देन यू कैन लीव दिस वीडियो। तुम्हारे लिए भी वीडियो नहीं है, बिकॉज तुम्हारा काम ही ये रहेगा फ्यूचर में। तुम पूरा डेडिकेट कर सकते हो इस चीज़ में। बट अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो जो कि स्टूडेंट है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है, या फिर उस पर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए मेन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, तो बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बंदा है मेरे यहाँ पे, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ ना। ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, ही इज़ अ गुड बॉडी बिल्डर, लाइक ही इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डर, बट उसकी बॉडी बहुत तगड़ी है। जब भी उससे बात करो ना, क्या कहेगा, भाई बॉडी, भाई मैंने ये क्रिएटिन लिया है, भाई मैंने ये प्री वर्कआउट लिया है, भाई बहुत तगड़ा वर्कआउट था, भाई जाके ही सीधे मैं जिम जाऊँगा, ऑल डेट, ठीक है। बट बात आती है अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उसका कम्युनिकेशन बहुत बेकार है। उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। उसको मैंने सामने से भी कितनी बार बोली है कि भाई देख, ये चीज़ सब कुछ नहीं होता। उसकी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है। उसको उसमें ह्यूमर नहीं है। ह्यूमर है भी तो मतलब ऐसी बातों को रिपीट कर देना और सिंपली बस हंस देना। डेट्स वेरी बैड। कभी ऐसा मत करना कि अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो बात को रिपीट कर देना। एंड ऑल्सो, जब भी कुछ ओकेशन पार्टी रहती है या कुछ रहता है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, 10 लोगों में आपको एवरी वन इज़ इन्जॉइंग, लोग सब कुछ खाते हैं, खाना पीना होता है, वो मीठा नहीं खाता या केक नहीं खाता, क्योंकि वो प्रिटेंड ऐसे करता है खुद को कि यार मैं बॉडी बिल्डर हूँ, बट ही इज़ नॉट। वो पूरा मोमेंट की पूरी मार लेता है जब वो बोलता है ना, नहीं भाई बिल्कुल थोड़ा सा खाऊंगा, नहीं भाई मैं नहीं खाता। सब लोग उसको इस तरीके से देखते हैं ना, दैट्स वेरी वेरी ऑकवर्ड मोमेंट। उसको रियलाइज़ नहीं होती ये बात, लेकिन बाद में एक तरीके से जब सब लोग बात करते हैं, यार वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी ना है। तो ऐसा मत बनना तुम। मैंने इस बार उसको मैंने बात समझाई कि भाई तुझे क्या बॉडी बिल्डिंग करनी है बाद में जाके, कभी करनी है तो ठीक है। अगर तुम उसको परस्यू करने वाला है ना, देन इट्स ओके। फिर तो तू क्या 100 लोगों में चौड़ करके बोल के, नहीं भाई मैं मीठा नहीं खाऊंगा, भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऑयली नहीं खाता, मैं सिर्फ एग्स खाता हूँ, देन इट मेक सेंस। बट अगर तुम सेम चीज़ें यही रिपीट कर रहे हो सभी लोगों में, सिर्फ कूल बनने के लिए कर रहे हो, या कि और आप प्लस करने के लिए कि यार मैं ये सब नहीं खाता, अपना हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, तो भाई तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है सीरियसली, है ना। बाकी चीज़ें तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 1 ये था, है ना। और दूसरा पॉइंट ये है, जिम एक ऐसी हॉबी कह सकते हो या फिर प्रोफेशन, जो तुमको कहना हो, जितना तुम इसमें पैसा डालोगे उतना ही लगता जाएगा, कभी कि कोई लूप की ख़त्म नहीं होता। लाइक जब पहले तो सबसे पहले तुम मेंबरशिप भरते हो, ठीक है, बॉडी बनाते हो, ठीक है। बॉडी बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, डाइट। डाइट किससे आएगी, पैसों से। चलो ठीक है, डाइट भी करने लगे तुम। फिर तुम्हें मन करेगा नहीं यार मैं और बेटर जिम जाऊँगा, है ना, और बेटर जाओ जिम के, और अच्छी और ज़्यादा फीस लगेगी उसकी। फिर अच्छे जिम जाओगे, फिर तुम्हें वहाँ लगेगा कि यार अब मेरे तो कपड़े भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए, सब लोग तो हर रोज़ नए नए कपड़े पहन के आते हैं, ओवर साइज टीज, कंप्रेशन एंड ऑल डैट। फिर तुम उस लूप में फंसोगे। एक तरीके से तुम जिम नहीं, फिर तुम फैशन करने लगोगे। और जो कि बहुत अच्छी बात है, अगर तुम पैसे वाले, देन यू कैन लिटरली गो फॉर दैट। मैं कभी मना नहीं कर रहा तुम लोग को, तुम्हें जो करना है वो करो। बट लेकिन जो नॉर्मल पर्सन रहता है वो अगर इस चीज़ में फंसता है,
वो इसी चीज़ों में फंसता है कि यार मैं अच्छे जिम जाऊँगा जहाँ पे थिक बैडीज आती होंगी, थिक थाइज बैडीज, तो भाई मज़ा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तुम्हारा कुछ नहीं, पैसा बर्बाद ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम पैसा कमाओगे नहीं पहले, तो तुम जिम जाके भी करोगे। मैंने भी ये बात 8 या 9 महीने बाद रियलाइज़ करी थी कि जिम जाना इज़ अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी, और जो तुम बॉडी कर रहे हो, अगर वो तुम्हें पैसा कमा के नहीं दे रही, तो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। Your first and primary goal should be to make your money first, then invest in your health, then in other things में। और कभी भी तुमसे मतलब दोस्तों में कोई ना कोई एक ऐसा एक बंदा होता है जिसकी बहुत ही तगड़ी फिजिक रहती है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड रहता है, या तो वो पैसे वाला रहता है, या पैसे वाला नहीं भी रहता तो वो सिर्फ जिम ही जाता है। सिर्फ वो दिखाता है कि मैं जिम जाता हूँ। तुम लोगों को वैसा नहीं बनता। आई वॉन्ट यू टू बीट अ पर्सन जिसकी भले ही वो एक बिल्कुल डिसेंट फिजिक हो, डिसेंट वी शेप प्रॉपर, भले ही उसके एप्स ना हो लेकिन पेट अंदर हो, लेकिन उसके इसमें इतना गूदा होना चाहिए कि अगर वो जेब से 1 लाख रुपए निकाल के रख सकता है, उसके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। ये नहीं कि फिजिक ही सब कुछ नहीं होती, आपके जेब में और अकाउंट में भी पैसा होना चाहिए, है ना। और एक और बात क्या है, मुझे याद नहीं आ रही, वो कम्युनिकेशन। हाँ, जिम को लोग इतना ऐसा मतलब प्रिटेंड करते हैं जब वर्कआउट करते हैं कि यार बिल्कुल सिग्मा मेल ईयरफोन्स लगा लेंगे और बिल्कुल ही देखेंगे नहीं, तो नहीं, किसी से बात ही नहीं करेंगे। यानी शायद पिछली वीडियो में कभी मैंने इस पर बात करी है, शायद किसी ने देखी हो तो पता हो। वो कम्युनिकेशन ही नहीं करते, कम्युनिकेट ही नहीं करते स्ट्रेंजर्स से। अगर कोई उनको बता भी रहा है ना, भाई आप एक्सरसाइज गलत कर रहे हो, तो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर बाद में कहेंगे छूट, इसको क्या पता, उसकी खुद की बॉडी देख रहा हो तुम। तो वो कम्युनिकेशन गैप ना, वो फील ही नहीं हो पाता। वो फिर क्या, बाहर लोगों से किसी से बात ही नहीं कर पाते, एकदम एकदम सिग्मा मेल चैट की तरह वो मुंह तो बना लेंगे म्यूइंग करके, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर और एनी गर्ल, वो बात नहीं कर पाएंगे। फिर कहेंगे अरे यार वो तो ना सामने से आना है कोई तो ही बात करता हूँ मैं, वरना कोई बात नहीं करता। तो यार डोंट बी लाइक दैट पर्सन, ओके। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने बहुत देर बाद रियलाइज़ करी ये बात को, और फिर मैंने भी क्या, फिर उसको एज अ सेकेंडरी रखना चालू किया, क्योंकि अभी मेरी फिजिक उतनी तगड़ी भी नहीं है। मैंने केज किया, मैंने 52 kg से 69 kg तक मैंने गेन करा है। लेकिन फिर एक बार ऐसा आया कि मैंने कहा नहीं यार ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन आई हैव टू फोकस ऑन मनी फर्स्ट। उसके बाद में वो सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। अब मेरी कम्युनिकेशन बेटर हुई, मेरे बात करने का ह्यूमर एंड ऑल दैट थिंग। तो यार बस यही बोल रहा था आज की इस वीडियो में। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी 4 या 5 महीने से गायब हूँ, क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा था, और वो मैं अगली वीडियो मेरी आने वाली है, उस पर मेरे जॉब का एक्सपीरियंस, लाइक कैसे वो एक्सपीरियंस था मेरा, एंड क्या क्या मुझे सीखने को मिला, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, और तुमको क्या करना चाहिए। बहुत ही तगड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर इसको बस एक कमेंट कर देना अगर इस पूरी वीडियो में तुमने क्या समझा है।